बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। डॉक्टर इकबाल साहब यानी इलामा इकबाल साहब का शेर है कि अगर तूने कोई काम करना है, कोई मकसद है तो उसको हासिल करना चाहता है तो फिर उकाब की मिसाल ले। उकाब जब उड़ता है तो अगर तूफ़ान और अंधेरी भी आती हो तो जिस तरफ से आती है वो उस तरफ को जाता है। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि ये जो अंधेरी है मुझे कहाँ ले जाएगी। हालांकि वो अंधेरी जब आती है तो उसको थपेड़ा मार के ऊपर ले जाती है। तो डॉक्टर इकबाल साहब यही कह रहे हैं कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। तो उकाब जब अंधेरी का थपेड़ा आता है नीचे नहीं आता, ऊपर को जाता है। तो जब मुखालफिन बातें करते हैं तो उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो माशाल्लाह आप मुझे कमेंट करते हैं जिसमें 2-4 बंदे या 5-7 बंदे, अगर 100 कमेंट आया तो मैं उनकी परवाह नहीं करता। जो मेरा मिशन है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके चल रहा हूँ। आज मैं जो आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूँगा, आप उस हदीस को जब पढ़ेंगे तो मेरी वीडियो का टाइटल और मौजू भी यही है कि इस निशानी के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर बिल्कुल करीब है, अशरों की बात नहीं है अब। और इसी तरह दज्जाल का खुरूज भी अब करीब ही है। हदीसों में हमें हर चीज़ मिलती है बशर्ते कि कोई उसमें से कोई अखज़ करने वाला हो। समंदर में मोती जवाहरात तो होते हैं लेकिन मोती हर कोई नहीं निकाल सकता, हीरे वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जिसको अल्लाह चाहते हैं, जिसको अल्लाह हुनर देता है वही निकालता है। तो इस हदीस को पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि वाक़तन वो तो निशानी पूरी हो गई है, ये तो हम उस निशानी के बिल्कुल यानी कि उसी ज़माने में हैं। तो अब 20 सालों की यानी कि अब 10-20 सालों की बात नहीं है, अब सिर्फ ये महीनों की गेम रह गई है। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं, इसमें आप खुद ही पढ़ लें। किताब का नाम है अस-सुननुल वारिद फिल फितन, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 819 है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, गुनाह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनकी जो मस्जिदें हैं वो बड़ी खूबसूरत बनाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत। मेरे नाज़रीन, हदीस पाक के इस जुमले पे आपने गौर करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि खूबसूरत नहीं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई जाएंगी। तो वो इस ज़माने में हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो इस ज़माने में ये निशानी पूरी हो चुकी है। तो अब आपके ज़हन में ये बात आएगी कि मस्जिदें खूबसूरत बनाना, इसका दज्जाल के खुरूज के साथ और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के साथ क्या ताल्लुक़ है। इससे जो अगला जुमला है इसका ताल्लुक़ है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के साथ और खुरूज दज्जाल के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि समझने की ज़रूरत है। आगे आपने फरमाया कि मसाजिद यानी मस्जिदें खूबसूरत उस वक़्त ही बनाई जाएंगी, कब? जब दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल के खुरूज के वक़्त मस्जिदें खूबसूरत बनाई जाएंगी। क्या मतलब है आपका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब मस्जिदें खूबसूरत बनेंगी तो ये कुर्ब क़यामत के करीब होगा। और जब ये खूबसूरत बनाई जाएंगी तो दज्जाल के खुरूज के वक़्त, जब दज्जाल निकलने वाला होगा, तो जब दज्जाल निकलने वाला होगा तो मस्जिदें खूबसूरत बनाई जाएंगी। वो तो हो रहा है। क्या मस्जिदें खूबसूरत नहीं बन रही? तज़यीन व आराइश एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी नहीं हो रही? हर चीज़ मेरे नाज़रीन आपके सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर खुरूज दज्जाल के करीब, दज्जाल के खुरूज के वक़्त आपने फरमाया कि मस्जिदें खूबसूरत बनाई जाएंगी, तो मतलब ये कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर दज्जाल से पहले होगा, तकरीबन 6 या 8 साल पहले। क्योंकि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में आता है कि वो जंग करेंगे 6 से 8 साल। तो उसके बाद जब वो फतह हासिल करेंगे तो दज्जाल गुस्से में निकलेगा। तो इससे ये बात इस हदीस से वाज़े हो रही है कि दज्जाल के खुरूज के वक़्त मसाजिद खूबसूरत बनाई जाएंगी और वो बन रही हैं, और दज्जाल का खुरूज करीब है और दज्जाल से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब सालों की बात नहीं है, अब महीनों की बात है। ये जो मैं कहता रहता हूँ आपको 2024
یا 2025 میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے، تو یہ میں ان حدیثوں کی روشنی میں کہتا ہوں۔ تو میرے ناظرین، آپ نے بھی حدیث پاک سن لی ہے ساری، آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کیا جو میں رائے دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، اپنی طرف سے میں پیشن گوئی نہیں کر رہا، تو آپ نے بھی رائے دینی ہے، آپ کو حق بنتا ہے پورا۔ تو یہ حدیث ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور اب دور نہیں ہے، اب مہینوں کی بات ہے۔ تو آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، تو اگر پرانے ہیں تب بھی ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دینا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔